मान्य सभासदों, मान्य उपसभापति जी। नमस्कार। क्या रखना? कॉलिंग अटेंशन की है ये जो टाइम हो गया इसका। Calling attention. Yes. Calling attention of the. Okay. सर, आज सुबह से इस सदन के अंदर कोई भी बिजनेस नहीं हो पाया, उसका सबसे बड़ा कारण है। और आप बार बार पूछते थे कि कारण बताइए। सर, मैं कारण बताना चाहता हूं, और ये कारण दुखदायी है न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि पूरा विपक्ष, कोई भी पार्टी लीजिए, वो टीएमसी हो, बीएसपी हो, समाजवादी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, डीएमके हो या एआईडीएमके हो, जिस तरह का वातावरण हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि देश में दो कानून चल रहे हैं। हमने अभी हफ्ता भर पहले भारत के संविधान पे चर्चा की और अपने आप को समर्पित एक बार फिर किया कि भारत के संविधान के अनुसार ये देश चलेगा, यहां लोकतंत्र होगा, समाजवाद होगा, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे हम चलेंगे। लेकिन अभी भी मुझे बदलाव नजर नहीं आ रहा। जब मैं कहता हूं कि दो किस्म के कानून बनते हैं, तो उससे मेरा कहने का मतलब है कि इसी सदन में, पूरे सत्र में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बिल पास नहीं हुआ। 3 राज्यों के बारे में और एक केंद्रीय मंत्री के बारे में चर्चा हुई, राजस्थान के बारे में चर्चा हुई, मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा हुई, छत्तीसगढ़ के लेकर चर्चा हुई, एक केंद्रीय मंत्री को लेकर चर्चा हुई, किस तरह से वहां करप्शन है। लेकिन एक एफआईआर भी कहीं दर्ज नहीं हुआ और कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। ये शायद पहली दफा हुआ कि दोनों सदनों में कार्रवाई पूरे सदन के लिए नहीं चली, पूरे सत्र के लिए नहीं चली, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बदले में जो विपक्ष, कई धारणाएं हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी धारणा मिसाल देता हूं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी हो रही और वो दरवाजे पे, एक पांव दरवाजे के अंदर और एक पांव दरवाजे के बाहर थे। मंदिर में शादी होनी थी, वहां जा रहे थे, उन पर रेड हुआ, उन्होंने शादी को कैंसिल नहीं किया, शादी के लिए गए। ये इस तरह की घटना हुई। आज की घटना जो हुई है, कल की घटना वो उससे अलग भिन्न नहीं है। डीएमके के साथ क्या हुआ, आरजेडी के साथ क्या हुआ, जेडीयू के साथ क्या हुआ, समाजवादी और बीएसपी और टीएमसी के साथ क्या हो रहा। आज ही हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट टीएमसी के हैं, उनके फादर एडिटर मालिक हैं उर्दू पेपर के, उनको उठा के ले गए। तो इस तरह का वातावरण, भय, ये जो हो रहा है 1-1.5 साल से, वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा। एक वक्त में नारा तो लगा था इलेक्शन के वक्त में कि रूलिंग पार्टी जो आज है, ये भारत कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है। लेकिन मुझे लगता था कि वो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो था, इलेक्शन जीतने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था। तो शायद सरकार बन गई
अब डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे, गरीबी हटाने की तरफ जाएंगे, नए कार्यक्रम आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उस एजेंडे में और बढ़ोतरी हुई है। अब सिर्फ कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत की बात चल रही है। इसीलिए सुबह ये गतिरोध यहां जो चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था इस सदन में, उस सदन में, कि हम न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश, एक सेकुलर सोशलिस्ट देश, ये संविधान के, भारत के संविधान के हिसाब से चले और यहां चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, उनके साथ बराबर का न्याय किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्ताधारी पार्टी के साथ एक तरीके का न्याय किया जाए और तमाम विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के साथ दूसरा कानून के अंतर्गत यहां न्याय किया जाए। यही मेरा निवेदन है माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब। ये तरीका चला, Listen to the leader also. Listen to the leader of the house also. No, please. Listen to the leader of the house also, please. Listen to the leader of the house also. This is not fair. Listen to. सर, एक गलत बयानी करने के बाद केवल ये प्रयास करना कि सदन में कोई दूसरा बोल ना पाए, ये प्रक्रिया उचित नहीं है। मैं गुलाम नबी आजाद साहब का आभारी हूं कि उन्होंने ये विषय उठाया और इस विषय उठाने के बाद भ्रष्टाचार का विषय एक केंद्र बिंदु बनकर इस संसद के सामने आए और उस विषय के ऊपर चर्चा हो। आज इसकी आवश्यकता है। ये खोखला नारा देने की आवश्यकता नहीं कि समस्त विपक्ष की ये चिंता है। इस सरकार ने किसी के खिलाफ नाजायज कोई कार्रवाई नहीं की है। कल समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ थी तो वो कांग्रेस के जमाने में होता था, हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज जो प्रक्रिया है, कि एक गंभीर मामला कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति आया है कि सरकार ने नहीं उठाया, ये न्यायपालिका ने उठाया है। एक राजनीतिक दल राजनीतिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करे और किसी व्यवसाय के लिए उसको इस्तेमाल करे, न्यायपालिका इसको सीखना चाहती है। ऐसे विषय का उत्तर देना है तो कोर्ट के सामने जाकर जवाब दीजिए। कोर्ट ने आपको समन किया है, सरकार ने तो आपको समन नहीं किया। इसलिए संसद के अंदर ये निर्णय नहीं हो सकता। संसद में चर्चा हो सकती है और जितने भी विषय आजाद साहब ने उठाए हैं, आप तुरंत इन तमाम दोनों विषयों की चर्चा आरंभ कीजिए। सरकार सारे तथ्य संसद और देश के सामने रखेगी। आग्रह करूंगा कि तुरंत इस केस के ऊपर अगर संसद में चर्चा चाहते हैं तो आजाद साहब चर्चा आरंभ कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। अपराध किया है तो अदालत रेडी फॉर डिस्कशन। लीडर ऑफ द हाउस इज रेडी, ही कैन रेडी फॉर डिस्कशन।
तानाशाही क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कल 11 बजे तक अगर हड़ताल करिए तो कल 11 बजे तक हड़ताल एक घंटे नहीं चलने देना चाहते तो कल 11 बजे सर इनको नारा लगाने दीजिए। कांग्रेस के लोगों को थोड़ा नारा लगाने दीजिए। इनकी थोड़ा सा नारा लगाने की जो आदत है और जो थोड़ा एक्सरसाइज है वो होती रहे। अभी इनको कम से कम 10-15 साल करना है, तो इसलिए इनको नारा लगाने दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज होने दीजिए, क्योंकि 10-15 साल इनको इसी तरह से नारा लगाना है। The House stands adjourned till 11 a.m. on Wednesday, the 9th December 2015. Up to tomorrow.